पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का चतुर्थी दिवस है। भैया प्रताप सिंह यादव, राकेश यादव, विजयपाल यादव, शिवपाल सिंह, महेंद्र भैया, श्यामल भैया, अजयपाल फौजी, अमित कुमार फौजी, इन लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर 7 दिन के लिए अनुष्ठान रचा, जिसमें आप जैसी पंच भौतिक शरीर में अवतरित पुण्य आत्माओं ने यहाँ आकर कथा सुनने का विचार बना करके इस पांडाल को सुशोभित किया। भाइयों, जहाँ भगवान की पावन गाथाएं होती हैं, वहाँ का जीव ही नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। शरीर का भोजन है दूध दही मक्खन, आत्मा का भोजन है परमात्मा का भजन और प्रभु की कथाएं। मेरे भक्तों, ज्यादा हम और आपको यहाँ रहना नहीं है, देश पे रहना है। रहना नहीं, देश बिराना है। यहाँ से चलना है, आगे पीछे कूच यहाँ से आकर सबका होना है। ये गोना रुक जाए मगर वो होकर माने गोना है। ये गोना इन साल नहीं करेंगे, आगे साल करेंगे, लेकिन वो गोना एक पल को भी समय नहीं देगा। इसलिए पापों से बचते हुए जब शरीर रूपी चादर को साफ ले चलो, जहाँ में कहीं धब्बा न लग जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार संसार में जो जीव आता है वो पापों को अपना सखा बनाता है। कैसे बचे? बच्चे ने कहा एक ही तरीका है, अपने चित्त को काबू में रखो। सारे पाप चित्त से होते हैं। मन ये मशाना कारम बंद मोक्षे बंधाय विषय उक्तम मुक्तम निर्विषय मना। सारे पाप चित्त से होते हैं। जो मन नार की ओर निहारे तो मन हो तो ताई की रूपा। जो मन काव्य पे क्रोध करे तो क्रोधमयी हो जाए तद्रूपा। जो मन माया ही माया टटे तो मन पड़ते माया की कूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारे तो मन हो तो ब्रह्म स्वरूपा। जब मन को अपने कब्जा में करो, अगर कोई सुंदर औरत है, खूबसूरत, और पाप से बचना है, एक नजर डालने के बाद दूसरी नजर उस पर मत डालो, अपनी आंखें बंद कर लो। पराई स्त्री तुम्हारे पैर भी छूने आए तो तुम अपने नेत्र बंद कर लो, तो मन में पाप नहीं आएगा, मन में विकार नहीं आएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि जो मन नारी की ओर निहारे तो मन हो तो ताही रूपा। सुंदर स्त्री को मन देखने लगे तो भाई स्त्री का रूप हो जाता है ये। तो मन को, मन रूपी हाथी है, मन मतंग माने नहीं जब तक धक्का न खाए। जैसे विधवा नार गर्भ रहे पछताए। तो ये मन है मतंग। ज्ञान की अंकुश के द्वारा इसे तुम अपने कब्जा में करो। भाइयों, परमपिता परमात्मा की कृपा जब तुम्हारे ऊपर हो गई तो मन सुंदर ही सुंदर बन जाएगा। भगवान का ध्यान करो, प्रभु का चिंतन करो। मतलब ये जरूरी नहीं कि मंदिर में जाए घंटा बजाओ, नहीं। चारपाई पे लेटे हो, लेटे लेटे भजन करो। ओम हमें बुद्धि दो, ओम हमेशा। अगर मंत्र नहीं जानते हो तो लेटे 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 प्रभु को ध्यान करो।
अपने प्राणों के प्यारे प्रभु के तुम हो जाओगे तो मन भी तुम्हारा हो जाएगा। मन की चाल बहुत तेज है, एक क्षण में जो बंबई अमेरिका यूरोप पहुंच जाएगा। इसलिए मन रूपी हाथी को ज्ञान रूपी अंकुश से अपने कब्जा में करो। जब कोई पराई स्त्री तुम्हारे पैर छुए, तुम अपने आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगो। वह आशीर्वाद भी दे दो, लेकिन घूर घूर के देखोगे तो मन में पाप पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, भगवान की तरफ जब तुम बढ़ोगे तब तुम्हारे सामने तूफान बहुत आएंगे, आंधियां। अभी तुमने सुना जब प्रहलाद राम रंग में रंगियो, कोई दुश्मन नहीं बनो, बापू दुश्मन बन गए। देखिए, कोई दुश्मन नहीं बना, उसका बाप ही दुश्मन बन गया। वो भगवान से दुश्मनी मान रहा है उसका बाप। मेरे भाइयों, भगवान तुम्हारा दुश्मन हो नहीं सकता, तुम नर हो, वो नारायण है। इसलिए तुम परमात्मा को अपने हृदय में बिठा लो और हृदय में प्रभु को रख लो। उनकी मोहनी मूरत में अपने को आसक्त कर दो, आनंद आ जाएगा जीवन में। भक्तों, कितने कर्म किए उसने। सांपन पर डसाओ, समुद्र में फेंकाओ, जहर पिलाओ, हाथ से कुचलाओ, अग्नि में जलाओ, लेकिन प्रहलाद बाल बाल बचते रहे, बाल बाल। मेरे भाइयों, मंत्री से कहने लगा हिरण्याकश्यप, ये मेरा बेटा मर क्यों नहीं रहा है, मर क्यों नहीं रहा है ये। मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारा दुश्मन उसकी छुप छुप के मदद कर रहा है, विष्णु। तो क्या करें। मंत्री कहने लगे, गरम खम्म करवाओ, गरम। जैसे लोहार भट्टी में तो निकालते इतना गरम, और बाइट जब चिपका दे धुआं उड़ जाएगा। खम्म गरम करवाओ। प्रहलाद के हाथ पीछे बंधे थे, जल्लाद लाए, हाथ में तलवार लेकर के कहा, इसकी हाथ छोड़ो जो बंधा हुआ है, और कहा, तेरा विष्णु कहाँ है, बोल। प्रहलाद कहने लगे, महाराज हम में है, तुम में है, खम्म में है, तलवार में है, कण कण में है। प्रहलाद 5 वर्ष के और क्या कह रहे, कण कण में है भगवान। पंडाल में इतने भैया बैठे हो और जो इतनी बहनें बैठी हैं, हम ये पूछ रहे वास्तव में भगवान कण कण में है। इतने तुम लोग पंडाल में बैठे हो, भागवत सुन रहे हो, तो हम पूछ रहे हैं क्या भगवान कण कण में है। अगर है तो हाथ उठाओ। बहनाओ, तुमने तो हाथ उठाई नहीं। भगवान कण कण में है तो हाथ उठाओ। नीचे कर लो हाथ। सबने हाथ उठाए के है। अब मेरी सुन लो, भगवान कण कण में ना है। आप लोग चौंक गए होंगे, आधा नई बात बताने जा रहे हो। मैं बता रहा हूं भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। ध्यान दे लो, दिमाग पर जोर दे लो। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मछली जब कान लगे समुद्र हमारे में है, मेरे में है। कितनी मूर्ख है।
समुद्र मछली में नहीं है, मछली समुद्र में है। इसी तरह कण-कण में भगवान नहीं है, ये कण-कण भगवान में है। एकदम से बन तलवार खम्भ में मारी, अजवेगी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को ऐसे दबोचा जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबोचता है। उसने कहा ना भीतर मरूं न बाहर, न भीतर है न बाहर, भगवान ने देहरी पे धल लो, न ऊपर मरे न नीचे, न ऊपर न नीचे, भगवान ने घुटनों पे धल लो। न दिन में मरे न रात में, न दिन है न रात है, शाम को समय। न नर से मरे न पशु से, भगवान नरसिंह है। हथियार से न मरे तो भगवान के हाथ में हथियार भी नहीं है। लंबे लंबे नाखूनों से कलेजा फाड़ दिया, चर्र की आवाज हुई, खून का फव्वारा छूट पड़ा। और भाइयों, 3 हिचकियां आई और भगवान की गोद में उसका प्राणांत हो गया, मर गया। लाश फेंक दी भगवान ने। प्रहलाद को गोद में लेके भगवान चाटन लगे। समझो बहनाओ, तुमने अपन लला कबू चाटो, तुमने अपन लला कबू चाटो? नहीं चाटो। आंखें चूम ले, माथो चूम लो, नाक चूम ले, गाल चूम ले, ओठ चूम ले, तुमने अपन लला कबू चाटो ना। मेरे प्रभु भक्त को चाट रहे, आंखें से आंसू भी गिर रहे। वो कह रहे अग्नि में जलाओ तोई, गिर से गिराओ लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। हाथन से कुचलायो तोए, सांपन सो डसायो तोए, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को रुलाने में। बेटा पर्वत से गिरायो तोई, समुद्र में फिकायो तोई, कमी नहीं राखी मेरे लाल को मिटाने में। मोह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, क्षमा करिए लाल, मोह को देर हो गई आने में। हमें आने में देर हो गई। प्रहलाद भगवान की छाती में मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगे। मेरे भक्तों, वे भक्त के आंसू भगवान अपनी जीभ से चाटे हैं। बड़े क्रोध में जिधर देखते हैं शेर की तरह दहाड़ते हैं। देवताओं के हाथ पैर फूल गए। अब क्या होगा? बहुत गुस्सा में भगवान की आंखों से ज्वालामुखी फट रही है, मानो ये लावा सारे विश्व को जला के धुआं उड़ा देगा। देवता थर थर कांपने लगे और प्रहलाद से कहने लगे, बेटा प्रहलाद, भगवान का क्रोध तुम ही ठंडा करो। आगे बढ़ गए, हाथ जोड़ के बोले प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप की लाश घुटनों पर धरे भगवान, बाकी आते खींच खींच के बाहर फेंकन लगे, कलेजो नोच नोच के बाहर फेंकन लगे। और तो लोग प्रहलाद सामने पहुंचे, बोले निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम, परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु सोचो, ये दास भीख मांगे शिवोहम शिवोहम। भगवान को गुस्सा ठंडो ना। देवता कहने लगे, भैया अब क्या करो, अब क्या करो, गुस्सा कैसे ठंडो हो? एक देवता कहने लगे, मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान गुस्सा ठंडो हो जाए।
और जब बात बिल्कुल सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, और पत्नी नेक मुस्कुरा के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जा, तो डालडा हो जा, तो पत्नी मुस्कुरा के दो बातें कर दे। ध्यान रखिए। मैया लक्ष्मी से देवता पहुंचे, कहने लगे, हे माँ, नरसिंह भगवान भयंकर क्रोध में हैं, सारा संसार कप रहा है, चलो। मैया लक्ष्मी घमंड में चली, लचक लचक के मचक मचक के कि मैं मुस्कराऊंगी, मेरे प्रिया हम पे रीझ जाएंगे। और आई सामने मैया, वो हाथ जोड़ के बोली, स्वामी, एकदम शेर की तरह दहाड़े, और मैया लक्ष्मी लौट के भागी। पीछे देखती जाएं, भाजती जाएं, देखती जाएं, भाजती जाएं, जो लोग क्षीर सागर में आई, 3 पटके लगी। अब क्या हुआ? अब कैसे क्रोध ठंड हुए? अब तो मैया लक्ष्मी फेल हो गई। कैलाश पर्वत पे भोले बाबा ने कहा, वीरभद्रो, जब विष्णु से कह दो जब हिरणा कश्यप मरी हो तो नौटंकी काय कर रहे हो? अरे क्षीर सागर में जाए, लक्ष्मी रो रही बैठी बैठी, समझा दे। वीरभद्र चला, आया, वीरभद्र ने कही, सुनो तुम सही के बात हमारी, सब मरिया रे के कर दैबा की ख्वारी। क्षीर सिंधु को जाओ, उन्हें समझाओ, रोब महतारी लक्ष्मी प्यारी। घबराए रे विपत्ति में भारी। देवता परेशान हो रहे, लक्ष्मी रो रही हैं। जब हिरणा का सब मरिया तो नौटंकी काय कर रहे, क्षीर सागर को जाओ। नरसिंह भगवान बोले, वीरभद्रो, मेरे सामने से हट जा, मैं कालों का भी काल और मौत की भी मौत हूं। वीरभद्र कहने लगो, विष्णु, मुझे तुम्हारी नाती शिव ने भेजा है, हमें तुम्हारे नाती शंकर ने भेजा है। अगर तुम नहीं मानोगे तो जब तुम सुअर बने तो तुमने हिडाच मारा था, तब हमने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी, बात से ज्यादा कर दूंगा। और कहने लगा वीरभद्र, अरे विष्णु तो तबीर डरेना, अरे विष्णु तो तबीर डरेना, और भूने जैसे भाड़ में चबेना। इसलिए मान जाओ, मान जाओ। अरे जो मानो ना हमारो कहना, विष्णु जो मानो ना हमारो कहना, और मुश्किल है बस मेरा सहना। अब भी मान जाओ। सोई नरसिंह भगवान झपट पड़े वीरभद्र पे। वीरभद्र ने अपनी पूंछ लंबी बढ़ाई और विष्णु को लपेट लो पूंछ, उड़ा ले गए आसमान में।
बांस से पटका, फिर ले गए ऊपर, फिर पटका, फिर ले गए ऊपर, फिर पटका। 4 पटका मारे, नरसिंह भगवान के प्राण निकल गए, मर गए। वीरभद्र ने उनकी खाल उतार ली, और वही खाल भगवान भूतनाथ भोले बाबा को दे दी। भक्तों, भोले बाबा जिस बागम्बर पर बैठ के डमरू बजाते हैं, सून में समाधि लगाते हैं, ये बागम्बर भगवान नरसिंह की खाल है, ध्यान रखना। और इधर प्रहलाद को हिरण्यपुर का राजा बना दिया।